हमारी संवाददाता मौसमी सिंह हैं, हरियाणा के मानेसर पहुंची। वहां पर इस ग्लाइडिंग सिस्टम को उन्होंने जानने समझने की कोशिश की और मौसमी ने यह भी समझा कि हमास के आतंकवादियों ने इसे इस्तेमाल करके कैसे एक बहुत बड़ा हमला किया इजराइल पर और इसके द्वारा वो कैसे इजराइल में घुसे। देखिए, ये हमास का वीडियो है। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसने के लिए पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया और कोहराम मचाया। यह पहला मौका है जब किसी आतंकी संगठन ने एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल आतंकी हमले में किया। आखिर पावर ग्लाइडर के इस्तेमाल की वजह क्या है, इसे जानने के लिए आज तक संवाददाता मौसमी सिंह दिल्ली से सटे मानेसर पहुंचे। इजराइल पर हुई आतंकी बरसात ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और उन तस्वीरों में सबसे भयावह तस्वीरों में से एक वो थी जिसमें हमास के मिलिटेंट्स हवा से कहर बरप रहे हैं। जी हाँ, पावर ग्लाइडर्स का इस्तेमाल करके हमास के मिलिटेंट्स ने एक म्यूजिक फेस्टिवल में आतंक बरसाया। आज तक इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि कैसे पावर ग्लाइडर्स का इस्तेमाल करके इस कहर को और इस दहशत को अंजाम दिया गया। किसी देश की आर्मी में पैराट्रूपर्स बनने के लिए काफी मेहनत के साथ खर्च करना पड़ता है, लेकिन हमास के आतंकियों ने जो रास्ता चुना उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। देखिए, इसे असेंबल करना कितना आसान है। पायलट जो है पूरा मनूवरिंग करेंगे, डायरेक्शन से लेके टेक ऑफ। इनको अगर जो आगे बैठा है उसको ट्रेनिंग नहीं है, वो कुछ भी पकड़ सकता है, फ्री है। और पीछे आपका इंस्ट्रक्टर होता है या पायलट होता है। और अब हम लोग देखा आपने कि ज्यादा वक्त नहीं लगा पूरा असेंबल करने में और इसके बाद हम लोग टेक ऑफ कर रहे हैं। तो पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट असेंबल हो चुका है। अब ये उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर किसी बाड़ या दीवार को पार करना हो तो यह बेहद आसान जरिया है। ये मशीन इतनी वर्सटाइल है कि आप पिकअप वैन से इसको उतार के रखें और बमुश्किल 4 से 5 मिनट के अंदर ग्लाइडर अटैच करके आप टेक ऑफ कर सकते हैं। विंड अगर सामने से स्ट्रांग है तो टेक ऑफ बहुत जल्दी हो जाएगा और अगर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर आगे बाउंड्री है उसको क्रॉस करना 200 मीटर 500 मीटर हाइट पकड़ के मुश्किल से 10 से 15 मिनट में सारा ऑपरेशन फुलफिल होगा। जानकारों के मुताबिक ये बेहद सस्ता उपकरण है, शायद इसीलिए हमास के आतंकियों ने इसका इस्तेमाल किया। ये जो पैराग्लाइडर है, पैरामोटर है, ये कुछ लाखों रुपए की कीमत का है। नया जो आता है इसके अंदर 15 लीटर की क्षमता है, इसके पेट्रोल, इसमें 15 लीटर पेट्रोल आता है और कम से कम 100 किलोमीटर तक जा सकता है। और इसका तुलना जो इजरायली आर्म फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस थे या उनके हथियार थे या रेडार्स थे उसके साथ कहीं भी नहीं की जा सकती। तो कहेंगे एक ये गरीब आदमी का वेपन है या कहेंगे कि एक क्रिमिनल्स का वेपन है, एक टेररिस्ट का वेपन इन्होंने यूज कर लिया है और एक अच्छे से स्पोर्ट को बदनाम कर दिया कि इसको एक हथियार की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया है। आप एक एक्सपर्ट हैं, कई बारी आप स्काई डाइविंग कर चुकी हैं। शॉकिंग है आपके लिए कि एक स्पोर्टिंग इक्विपमेंट है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है इसको लेके और इस तरह से इस्तेमाल किया गया? हाँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है, बिकॉज आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसा कर सकता है कोई। और हम लोग अपने जॉय राइड्स के लिए, अपने फन के लिए इसको यूज करते हैं, बट ऐसा कुछ होगा किसी ने सोचा ही नहीं। इजराइल के सैनिकों को चकमा देने में हमास के आतंकी इसलिए भी कामयाब रहे क्योंकि इसमें कोई रडार सिस्टम नहीं होता है।
यानी रडार की पकड़ में ये नहीं आ सकता। साथ ही ये लो हाइट पर उड़ता है और इसके आगे आतंकी धनाधन गोलियां बरसा रहे थे। इस वजह से जमीनी सैनिकों को भी इसे रोकना मुश्किल है। जाहिर तौर पे खेल देश और दुनिया को जोड़ता है और ये एक स्पोर्टिंग एडवेंचर है। जिस तरह से आतंकियों ने इसका इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत भी स्तब्ध है और शायद इसको लेके जो नियम कायदे हैं उनको एक बार रिविजिट करने की भयंकर जरूरत है। बहरहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन सत्या रोत्रे, हिमांशु और संजय के साथ मैं हूं मौसमी सिंह, मानेसर से आज तक के लिए।